सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी, इमरान खान के लिए मज़ीद मुश्किलात और आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सियासी मंजरनामा क्या होगा, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। मैं हूँ फरीद काकड़। एक दिन की गैप के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट देने के लिए, अपनी राय का इजहार करने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिए। हम बात करेंगे आर्मी चीफ और जितने भी सर्विसेज चीफ हैं सबकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तोसी कर दी गई है। अब वो 3 साल के बजाय 5 साल के दौरानिए के लिए तैनात होंगे। मतलब आपको मालूम है कोई कॉन्स्टिट्यूशनली जो सर्विसेज चीफ है यानी कि पाकिस्तान एयर फोर्स चीफ, पाकिस्तान आर्मी चीफ और पाकिस्तान नेवल चीफ, इन तीनों की जो मुद्दत मुलाजमत थी वो 3-3 साल के लिए हुआ करती थी। अब हुकूमत ने तरमीम करके उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो 3 के बजाय 5 साल कर दी है। इसके कुछ मुहर्रिकात हैं ये ऐसे नहीं हुआ कि आप कहें कि ऐसे ही हो गया। इसके पीछे बहुत बड़े पॉलिटिकल मुहर्रिकात हैं, उनके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे एक एक करके। पहले हम बात करते हैं आर्मी चीफ की। आपको मालूम है सैयद असीम मुनीर जो कि पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ हैं, वो अपने जो उनका टेन्योर है उनका जारी है एंड बाय द लॉ जो इससे पहले था वो ये कि 3 साल बाद उन्हें रिटायर हो जाना था। अब ये जाके रिटायर होंगे 2027 में, मतलब 3 साल का मजीद दौरानिया जो है वो ऐड कर दिया गया है। ये 2025 में टेक्निकली जो है रिटायर होने वाले थे या बाई 26 रिटायर होने वाले थे, अब जाके ये 27 में, बल्कि प्लान ये है कि शायद ये 1-2 साल मजीद भी एक्सटेंड हो जाए। उसके पीछे कुछ इश्यूज़ हैं। वो इश्यूज़ ये हैं कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो बड़े क्लियर हैं कि वो पाकिस्तान में जो है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। अब आप बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे कि देखें उनका क्या काम बनता है, ये तो पाकिस्तान जो प्राइम मिनिस्टर है उनका काम बनता है, बट जो है वो है। उस पर किसी और दिन फिर बहस कर लेंगे कि क्यों इनका किरदार है, होना भी चाहिए नहीं होना चाहिए, वो बाद में बात। लेकिन अब है तो है। जब है तो उन चीज़ों पे बात कर लेते हैं। तो आसिम मुनीर साहब चाहते हैं कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आती थी क्योंकि यहाँ पे हुकूमतें बदल दी जाती हैं, यहाँ पे चीफ आता है 3 साल बाद, फिर उनकी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। तो ये पूरा एक प्लान था, गवर्नमेंट का भी यही प्लान था, आर्मी चीफ का भी यही प्लान था, सर्विसेज चीफ जो हैं जिन सब की रिकमेंडेशंस यही थी कि पाकिस्तान में जो इश्यूज़ है वो इंस्टेबिलिटी का सबसे बड़ा इशू ये है कि एक प्राइम मिनिस्टर आता है और 3 साल उनकी मर्जी के खिलाफ लोग आते हैं और उसके बाद फिर मसाइल चेंज हो जाते हैं। तो अब ये टेक्निकल बड़ी स्मूथ से एक जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसके लिए एक किरदार बना दिया गया है कि 3 साल 5 साल के लिए आर्मी चीफ लगेंगे, 5 साल के लिए जो है वो जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनकी 3 साल है, शायद उनकी भी 2 साल बढ़ाकर 5 साल कर दे। उससे होगा क्या कि जब नई गवर्नमेंट आएगी वो अपने अपने बंदे लगाएगी, जिससे बड़ी आसानियाँ होंगी और स्मूथली उनकी गवर्नमेंट चलेगी। और इन सब के पीछे एक ही बुनियादी नज़रिया है, वो ये कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो। अब इमरान खान के लिए क्या मुश्किलात हैं? कुछ लोग इमरान खान को दोबारा वर्गला रहे हैं कि आपको जिस तरह आसिम मुनीर साहब को नॉमिनेट किया जा रहा था, आपने धरना किया, जलसा किया, एहतजाज किया ताकि उनकी तैनाती रुक जाए, वो हो गया। अब दोबारा से आप जो है ये जो टेन्योर की एक्सटेंशन है इसके ऊपर बात करें और एहतजाज करें। मेरी रिकमेंडेशन इमरान खान साहब को ये है कि आराम से सुकून से वो बाहर आए और गवर्नमेंट में रह के पार्लियामान में रह के अपोजिशन के किरदार अदा करे, अपोजिशन करे और 5 साल बाद अपनी बारी का इंतज़ार करे। अगर वो दोबारा से वही एपिसोड दोहराएँगे जो उन्होंने इससे पहले दोहराया, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मुश्किलात होंगी। और फिर उन मुश्किलात से जो आप ये उम्मीद लगा के बैठे ना कि ट्रंप जीत के हमें मुश्किलात आसान कर देंगे, तो मुझे लगता है फिर वो भी आसान नहीं होंगी। तो इट्स बेटर कि आप चीज़ों को स्मूथली चलने दें और फिर जब आपकी टर्न आ जाए आप अपना बंदा लेकर आएँ, 5 साल स्मूथली चलाएँ ताकि आवाम की खिदमत हो, पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो ना हो, बल्कि स्मूथली चीज़ें चलें। आई थिंक दैट विल बी बेटर फॉर पाकिस्तान, फॉर इमरान खान इटसेल्फ, फॉर एवरीवन। तो आई थिंक चीज़ों को स्मूथली चलने देना चाहिए। आपकी क्या राय है? आप समझते हैं कि एक्सटेंशन मिलनी चाहिए, 5 साल का दौरानिया होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर आपकी कोई राय है तो अपनी राय देने के लिए कमेंट का इज़हार करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।